अच्छा हम भी एक शेर सुना मैं तो सुनो कि निकल गई गर्मियां आने वाली है ठंड। वाह वाह। कि निकल गई गर्मियां आने वाली है ठंड। आज हम वापस खेल रहे हैं मटके में अटका हुआ लंड। ओह क्या हाल है आपके। आज की मेरी ये वीडियो मेरी बाकी सारी पुरानी वीडियो से बहुत ही अलग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम किसी बंदे को रोशनी करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है हॉरर मूवीज। और वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं कि इस वीडियो में एक वर्ड का इस्तेमाल बहुत होने वाला है जो है हांड। समझ लो ना, हांड। क्योंकि मेरा और बहुत लोगों का ये मानना है कि डर और हांड का फ्रेंड विद बेनिफिट वाला रिश्ता है, क्योंकि जब एक चीज बढ़िया आती है तो दूसरी चीज फटी जाती है। मस्त जोक मारा रे। तो भाई हॉरर मूवीज, अब अक्सर हॉरर मूवीज में क्या होता है कि एक फैमिली होती है जिसके अंदर उनके बाप की नौकरी चेंज हो जाती है। अब नौकरी चेंज होने के साथ साथ उनको घर भी चेंज करना पड़ता है। अब वो जो नया घर होता है वो कोई घर नहीं, वो कोई पुराना मंदिर टाइप जैसी बेंचों को जगह होती है जहाँ पे जाके पूरी फैमिली के लोड़े लग जाते हैं। तो भाई घर पे पहुंच के पहले दिन ही उस फैमिली की सबसे छोटी बेटी एलिस भागते हुए एक रूम में जाती है और उस रूम में जाके बोलती है बेंचो ये रूम मेरा है, अगर बिना परमिशन के कोई यहाँ आएगा तो उसकी गांड फट जाएगी, वही बिना परमिशन के। लेकिन बेचारी एलिस को क्या पता होता है कि उसी रूम में तो भूत का अड्डा है बेंचो। और भाई हर हॉरर मूवी में इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है बेंचो, घर में जो बत्तियां लगाई हैं वो जलाने के लिए लगाई हैं, अंदर लेने के लिए लगाई हैं। अब भाई हर हॉरर मूवी में मियां बीवी होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। ऑब्वियसली बच्चे होंगे, जब मियां बीवी होंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो वो आपस में एक दूसरे के साथ रह नहीं पाएंगे। बट फिर भी यार मुद्दे की बात यह है कि वो जो भूत होता है वो सबसे पहले आके उन बच्चों पे अटैक करता है। वो बेंचो बच्चे भी बोलते होंगे कि और फिर इसी बच्चों के चलते उसमें से किसी एक बच्चे के अंदर कोई भटकती आत्मा घुस जाएगी और फिर वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसको किसी ने पिशावरी चरस का सुट्टा लगवा दिया। और फिर उन्हीं में से कोई बच्चा अचानक लेटिन जबान में बात करने लग जाता है। बेंचों में कोई बात बताओ कि लेटिन जबान क्या सीन है, क्योंकि जिस भी फिल्म में कोई भी भूत देख लो वो सारा लेटिन जबान में बात कर रहा होता है। और फिर उन्हीं बच्चों का उसी घर में कोई इमेजिनरी फ्रेंड बन जाता है जो सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखता हूँ कि मैं आपको घंटा भी दिखता हूँ। और फिर उसी बच्चों के चलते बच्चे इतने बावड़े होते हैं कि एक दूसरे फड्डे कर होते हैं और पूरे घर में कंजर खाना मचा देते हैं, क्योंकि उन बच्चों की गांड फट के चांदनी चुबारा हो चुकी होती है। लेकिन जब भी वो ये बात अपने माँ बाप को बताए तो बोलते नहीं चूतिया बना। अब बच्चों की डेली रूटीन में इतनी फटने के बाद बच्चे उदास हो जाते हैं। और अगर बॉलीवुड फिल्म हो तो माँ बाप पूछने भी जाते हैं कि बेटा क्या हुआ बेटा, आज बड़े उदास लग रहे हो। अरे कुछ नहीं रेडी वो मैं बस फालतू बैठा था तो मेरे पास करने को कुछ था नहीं तो मैंने क्यों ना चलो खामखा उदास हो जाए। अरे भाई तुम्हारा कितनी बार बता चुके हैं कि रोज रात को भूत नहीं आती है, भूत नहीं आकर चादर खिसकाई आती है, हमारी गांड बनी होती है, लेकिन हम सुबह के तुम्हें बताते हैं कि रात को ऐसा हुआ था, तुम उसको मजाक में ले दो। ऐसा होता नहीं है वैसे असल में। अगर ऐसा कोई बेटा अपने बाप को बोल दे तो फिल्म वहीं खत्म हो जाएगी। और माँ बाप उल्टा बच्चों को डांट रहे होते हैं कि बड़ी आजकल तुमने घर में बहुत शोर मचा रखा, आपस में प्यार छुड़वा रहे, कहाँ से लाएंगे प्यार, उनकी गांठ फटी पड़ी है वो कहाँ से लाएंगे प्यार। एक दफा उनसे पूछ के देखो वो कहना क्या चाहते हैं, वो कुछ ये कहना चाहते हैं, अरे हमारी गांठ फटी हुई है कहाँ से लाएंगे प्यार। लेकिन इन फिल्मों का असल मजा तो तब शुरू होता है जब मियाँ बीवी को भी आहिस्ता आहिस्ता भूत दिखने लग जाते हैं। कि जब एक रात बीवी उठ के किचन से पानी पीने जाती है तो उसको कॉरिडोर में दिखती है कौन, दी नन, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि ये जो बेगम है ये बहुत ही बेगम है, इनको नन को देख के मेरा नन भी फर्क नहीं पड़ता। और अक्सर इस तरह के खंडर घरों में एक तरह का खंडर किस्म का बेसमेंट बना होता है जहां पे बोरी, कंटेनर, चाकू, तलवार, पुरानी शलवार सब पड़ा होता है। जो लोग आजकल बेसमेंट बनाते हैं वहां पे अपने ड्रम रख देते हैं, उसको अपना स्टूडियो बना लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन सा एपोकलिप्स की तैयारी कर रहा है वो सड़ी के। और जब इतना ख्वार होने के बाद जब बेगम को भी उस घर में डर लगने लग जाए तो उसको भी यकीन होता है कि इस घर में कुछ ना कुछ बच्चों ही तो है। और जब वो ये सब बातें जाके अपने शोहर को बताती तो वो कहता है कि देखो मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वो दिमाग का डॉक्टर है और आजकल तुम वैसे भी काफी डिप्रेशन में हो तो उससे एक दफा मिलके देख लो। लो भाई एक पल में अपनी बीवी को पागल ही करार दे दिया। अरे बेंचो वो अपने हाथ पे निशान दिखा दे कि ये देखो बेंचो पूरा चांद बना हुआ यहाँ पे। अरे स्वीटहार्ट ये कुछ नहीं है, बस एलर्जी है। इस बंदे की ये सब बच्चों देखने के बाद मेरी भूतों से दरखास्त है कि इस बंदे पे जानलेवा नहीं हांडलेवा हमला करो। और फिर आखिरकार जब इस बंदे पे भी भूत हमला करते हैं तब इसकी रूह का परिंदा फड़फड़ाने लग जाता है। जब इसको घर में चलते चलते गुद्दी पे चंपे पड़ना शुरू होते हैं तब इसकी फटती है। और फिर आते हैं हमारे भूत भाई थग लाइफ करते हुए कि बेटा अब बता क्यों हिला डाला ना। और अब जब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है तो पूरा घर हिलने लग जाता है, घर के हर चीज नीचे गिरने लग जाती है, किचन में पड़े बर्तन खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाते हैं। और तब उनको समझ आती है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ मसला तो है और अब ये जो मसला पेश आ गया है इसको हल करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना तो किस्मत के ऐसे लोहे लग जाए कि अगर किसी से लिफ्ट मांगे उसके साथ बैठेंगे तो उसके टायरों का समोसा बन जाएगा। तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अगर तो बॉलीवुड फिल्म में तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे चरस का सुट्टा लगा के तपस्या करते, बाबा की तपस्या भंग करके उसको अपने घर ले जाते हैं। अगर तो हॉलीवुड फिल्म में तो सीधा चर्च जाए किसी फादर को पकड़ के ले आते हैं। और जैसे ही वो बाबा इनके घर के अंदर इंटर होता तो घर के अंदर इंटर होते ही बोलता हो भाई ये काम तो बड़ा खराब है, ये मुझसे तो ना हो पाएगा। लेकिन उस फैमिली के फोर्स करने में बाबा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वहां पे कुछ दम शम करता है, कुछ जादू, कोई काला जादू करता है, लेकिन इसका सामना होता है असली भूत से। और असली भूत इसको आते ही कहता है कि निकल लौड़े
पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा। तो भाई पहला मिशन तो फेल होता है क्योंकि जो जिन होता है ये बहुत ही ताकतवर होता है और जो बाबा था ये तो भी कच्चा नीम होता है, ये तो भी ये काम सीख रहा था। तो ये बाबा तो अपनी पहली कोशिश में ही बावड़ा हो जाता है और फिर ये कहता नहीं 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 देखो भाई मुझसे नहीं होगा, तुम एक काम करो, मेरा भी एक बाबा है जो हमारा दादा है, मतलब वो ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम उसको बुलाओ और फिर वो करेगा ये काम। और फिर जब वो बाबा प्रो मैक्स इनके घर आता है तो फिर वो इनको बताता है कि भैया देखो पहले भी इस घर में एक फैमिली रहती थी जो सारे मर गए, अब उनकी रूहें तुम लोग को परेशान कर रही हैं। और फिर वो बाबा प्रो मैक्स कोई जादू वाला सीन करके भूत को इतर के शीशे में बंद करके नीचे तहखाने में रखाता है और फिर कहता है कि भैया ये ताला मैं लगा दिया, अगर किसी गांड में चुल हो तब भी इसको मत खोलना वरना सबकी गांडें फट जाएंगी। और फिर आता है उस फिल्म का पार्ट 2 जिसमें इनका जो बेटा है वो बड़ा हो गया है, वो शादी करके अपने घर एक बहू लिया है और वो जो उनकी बहू है वो इतनी कोई जाहिल है, उसको अगर तुम आईफोन दोगे तो वो बोलेगी बैग कैसे होता है। और वो जो बहू होती है वो तो उस घर में नहीं होती है, उसको तो नहीं पता होता कि इस घर में क्या रंडी रोने चल चुके हैं, तो उसको होती है चुल कि भैया मेरे को तो खोल के देखना है कि इसके अंदर क्या है। उसको पूरे घर वाले समझाते हैं कि बेटा इसको मत खोलना वरना सबकी गांडें फट जाएंगी, लेकिन नहीं, वो तो बोलती ये तो होगा, ये तो होगा। और फिर ये बहू क्या करती है कि रात को चोरी छुपे उठ के अपने सास के कमरे में जाके उसकी दहेज में आई हुई अलमारी में से उस रूम की चाबी निकाल लेती है और जैसे ही जाके उस रूम को खोलती है तो भूत आगे से कहता है कि सरप्राइज मदरफकर। बस फिर दोबारा सारे रेंडी रोने शुरू हो जाते हैं और फिर अब ढूंढते फिरोगे बाबा प्रो मैक्स अल्ट्रा एडिशन। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक मारो और इनसे कमेंट में बताओ यार ये जो मैंने नई टॉपिक पे वीडियो बनाई है, जो मैंने नई सीरीज शुरू करी है, तुम्हारा कैसी लगी, अच्छी लगी तो ही बता देना, बुरी लगे तो ही बता देना, लेकिन बता देना। अब अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसको जितनी जोर से चाट सकते हो उसको उतनी जोर से चाटो, मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑटोमेटिक मेरी गाड़ी, ऑटोमेटिक मेरा ब्रश, सब जाना चाहते हर जगह, कोई ना करता मेरी तरह स्क्रैच। हाँ टाइम अप गोल पोस्ट हुआ चेंज, मेरे सारे वही दोस्त, तेरा दोस्त हुआ चेंज, यू एंड क्लोज टू माय रेंज।